हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय ट्विन फिल्म जर्नी में आपका स्वागत है। मैं सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज मैं ड्रीम चैनलिंग कर रही हूँ और ड्रीम चैनलिंग कर रही हूँ डीएम की। तो दोस्तों, मुझे एक ड्रीम आया। ये 2-4 दिनों पहले पहले की बात है, जिसमें मैंने एक मस्कुलाइन को देखा जो अपने मोबाइल में अपनी फेमिनाइन का नंबर ढूंढ रहे हैं और वो अपने फेमिनाइन से कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने फेमिनाइन से मिलना चाहते हैं। और उसके बाद ये ड्रीम जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वो मस्कुलाइन अपने फेमिनाइन से मिलने चले गए। लेकिन जब वो अपने फेमिनाइन से मिलने गए हैं तब उनके ऊपर उनकी थर्ड पार्टी डीएम पर नज़र रख रही है। यानी डीएम तो मिलना चाह रहे हैं, डीएफ से मिल भी रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन डीएम के ऊपर अभी उनके कार्मिक का नज़र है। जी हाँ, वो उन्हें देख रही है। वो पता लगाना चाह रही है कि ये किससे बात करते हैं या किससे मिलने जाते हैं। तो ये जो पूरा ड्रीम था दोस्तों, इससे मुझे तो यही समझ में आया कि डीएम जो है, जो थर्ड पार्टी में है, ये उन डीएफ के लिए ये वार्निंग मैसेज हो सकता है कहीं ना कहीं, जो ऑलरेडी जिनकी वाइफ है या फिर वो थर्ड पार्टी में है। अगर ऐसे डीएम के साथ डीएफ अभी मिलती है या डीएम जब आपसे संपर्क करते हैं, आप लोग बातचीत करना स्टार्ट करते हैं फ़ोन में, चाहे जो भी, तो इस वक्त डीएफ को प्रॉब्लम हो सकती है डीएम के कार्मिक से। क्योंकि डीएम के कार्मिक है वो डीएम डीएम पर नज़र रखे हुए हैं। यानी डीएम के जो वाइफ है चाहे जो भी है, वो डीएम पे अभी नज़र रख रही है। वो किससे बात करते हैं ये भी वो जानना चाहती है, किससे मिलते हैं ये भी वो जानना चाहती है। तो ये सब चीज़ें डीएफ के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जितनी भी डीएफ है, मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर इस बीच आपके डीएम आपसे फ़ोन पे बात करते हैं या मिलने के लिए बुलाते हैं, अगर फ़ोन पे बात आप लोग कैजुअल कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहें। लेकिन अगर डीएम आपसे मिलने के लिए कहीं बुला रहे हों तो इससे बचें, क्योंकि उनकी वाइफ की नज़र, उनकी कार्मिक की नज़र पूरा डीएम पर है। और अगर आप इस बीच अपने डीएम से मिलते हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और बहुत बड़ा तमाशा हो सकता है डीएफ की लाइफ में। और वैसे भी जो थर्ड पार्टी है वो डीएम की कार्मिक है, यानी डीएम को कर्मा क्लियर करना है। डीएफ क्यों अपना कर्मा बढ़ाए? डीएफ अगर आप डीएम से मिलते हैं, जो अगर मैरिड डीएम से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप लेट गो करें और डीएम को ही अपना कर्मा क्लियर करने दें। आप कर्मा बैगेज ना लें, क्योंकि थर्ड पार्टी को हैंडल करना या कर्मा क्लियर करना डीएम का काम है। आप ये डीएम पर छोड़ दें और उन्हें हैंडल करने दें। आप बस अब अपनी इंट्यूशन की सुने और फोकस रहें अपनी जर्नी पर, इनर वर्क करें, घबराएं ना। जिस दिन डीएम सरेंडर मोड में आ जाएंगे, अपना कर्मा क्लियर कर लेंगे, उस दिन आपका यूनियन ज़रूर होगा। तो ये तो था पहला ड्रीम दोस्तों। अब मैं दूसरा ड्रीम आपसे शेयर करती हूँ जो इसी बीच आया है। दो, दोस्तों, मुझे इतनी ज़्यादा आपके डीएम के कार्मिक के, आपके कार्मिक के ड्रीम आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रोज़ एक वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं रोज़ चैनलिंग नहीं कर सकती, इसलिए जो इसमें से इम्पोर्टेंट वीडियो होगा मैं वही आपसे शेयर करूँगी। तो दूसरा ड्रीम जो मैंने देखा दोस्तों, कि एक टीएफ है और वो अकेले कहीं जा रही है, बहुत ही अंधेरा है और उस पर डेमोनिक अटैक हो रहे हैं। यानी कोई नेगेटिव एनर्जी डीएफ पर अटैक कर रही है। लेकिन जैसे ही अटैक ये शुरू हुई, डीएफ ने अपने पितरों को या फिर जिस वो भगवान की पूजा करती है उनका वो याद करने लगती है, उनका वो स्मरण करने लगती है, उनका वो नाम लेने लगती है, जिससे ये डेमोनिक अटैक रुक जाता है। फिर ये डीएफ थोड़ा सा और बढ़ती है तो मैंने देखा कि ये डीएफ अपना वो काम कर रही है, कहीं जा रही है या आ रही है,
कुछ भी कर रही है, लेकिन उस पर एक आदमी की नज़र है, यानी एक सामने किसी भी कार्मिक की नज़र हो सकती है। मुझे जो ये ड्रीम देख के लगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं डीएफ के कोई पुराने प्रेमी हो सकते हैं जो डीएफ पर नज़र रखे हुए हैं। तो इस ड्रीम से भी यही मैसेज आता है कि डीएफ को अभी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डीएफ पर डीएम के कार्मिक के भी नज़र है और डीएफ के भी कुछ अगल बगल लोगों की नज़र है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए सारी डीएफ को तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मुझे जो दिखाई दिया, आप अपने एंसेस्टर को याद करें और जिस भी देवी या देवता का आप पूजा करते हो उनका पूजा कंटिन्यू करते रहें, उनको समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। जितने भी नेगेटिव अटैक होती है उनसे प्रोटेक्शन मांगें। तो दोस्तों जितनी भी डीएफ हैं वो अपने एंसेस्टर को याद करें, अपने कुल देवी कुल देवता को याद करें। कहीं ना कहीं डीएफ जो गलती कर रही है कि वो अपनी कुल देवी या कुल देवता को के या फिर अपने एंसेस्टर का पूजा नहीं कर रही है या उनको याद नहीं कर रही है, उनको आप समर्पित करें। और जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे, लेकिन आप उनसे प्रोटेक्शन मांग ही नहीं रहे हो। आपकी कुल देवी जो भी है वो आपकी रक्षा तभी करेगी जब आप उनसे मदद मांगोगे। आप कहीं ना कहीं आप मदद नहीं मांग रहे हो, तो आपके जो एंसेस्टर है या आपकी कुल देवी वो चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पा रही है। तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों में जा रहे हो, उससे निकले। अपने आप को डिवाइन में सरेंडर करें, अपने परमात्मा में सरेंडर करें और उनसे प्रोटेक्शन मांगे। इससे बचने के लिए रास्ता देखें। बहुत सारी डीएफ कमेंट भी कर रही कि उनको भी ड्रीम आ रहे हैं बहुत सारा डीएम के या उनके कार्मिक के। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी दोनों के कर्मा क्लियर किए जा रहे हैं और आपको जो ड्रीम दिखाया जाता है, यूनिवर्स चाहते नहीं है, डिवाइन चाहते नहीं है कि कर्मा बैगेज आपके और बढ़ें, इसलिए डिवाइन आपको ड्रीम के द्वारा गाइडेंस भेजते हैं। तो जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको देखें, ध्यान से देखें और अपना कर्मा बैगेज ना बढ़ाएं। हीलिंग करें, इनर वर्क करें, अध्यात्म से जुड़े हुए रहें। जिस भी धर्म का आप मानते हैं उस धर्म का आप पालन करते रहें और इस जर्नी में आगे बढ़ें। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति।